यार सारी बात छोड़ के आज बात होगी केवल एक चीज़ पर कि जो पार्टियां आज कह रही हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर में घोटाला हुआ है, वही पार्टियां से मैं पूछना चाहता हूं या फिर पब्लिक पूछना चाहती है कि क्या आप उस वक्त कहाँ थे जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था? तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे जब अयोध्या में जो कार सेवक थे उन पर गोलियां चलवाई गई? तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे जब जय श्री राम के नारे लगने पर आपकी पार्टियां, आपकी सरकार, आपके प्रशासन के लोग उन पर लाठियां चार्ज करते थे? तब आप कहाँ थे जब सनातन का नाम लेने पर आप भड़क जाते थे? मैं उन सब तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं और ये पूरी बीजेपी की सरकार यही पूछना चाहती है कि तब आप लोग कहाँ रहते हैं जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं? एसआईटी का गठन हो रहा है, एसआईटी का गठन हुआ है और सारी जो भी कार्यवाही चल रही है अभी जो प्रोसेस अंडर प्रोसेस में है, बिना किसी की ठोस कार्यवाही के, बिना किसी ठोस सबूत के कैसे ये सरकारें, कैसे ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो कैसे हमारी आस्था से खिलवाड़ कर जाते हैं? कैसे वो एक लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि नहीं ये चोरी हुई ही है या फिर घोटाला हुआ ही है। ये किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारी आस्था की विषय है, ये हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ आस्था की विषय है कि किसी भी धर्म का आप तो ऐसे नहीं उठा देते हैं आवाज़ की यहाँ पे चोरी हुई है, वहाँ पे चोरी हुई है, जबकि आपको पता सब कुछ है कि यहाँ पे भी चोरी हो सकती है, वहाँ पे भी चोरी हो सकती है। आप किसी का नहीं खंगालेंगे, बल्कि जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, जो हमारी आस्था के विषय है राम मंदिर, उस पर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस पर जरूर से जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो कोई ऐसा कर रहा है, जो कोई राम मंदिर के में घोटाला कर रहा है, जो कोई भी लोग घोटाला कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बातें झूठी निकलती हैं तो उनके ऊपर भी वही उतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जितनी बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर होती जो चंदा चुराए हैं, जो ये सब चीज़ें किए हैं। उतनी ही बड़ी कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जो ये ट्विटर पे किए जा रहे हैं कि ये सब चीज़ें राम मंदिर में घोटाला हुआ है, राम मंदिर में चोरी हुई है, ये सब चीज़ें अफवाह जो फैला रहे हैं। अगर ये अफवाह नहीं है, अगर जो भी इसमें संलिप्त हैं जो भी लोग हैं इसमें, उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो अगर ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी सरकार से, सभी नेता प्रतिपक्ष लोगों से, विपक्ष लोगों से, कि जो भी ये चीज़ें अफवाह फैला रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है, उनके ऊपर कठोर से कठोर और कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो ऑनलाइन यूट्यूब वाले हों या फिर सोशल मीडिया पे कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों या फिर कोई जो बयान दे रहा है, क्योंकि बिना जाने किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए और ना ही ये अफवाहों को हमने टारगेट करके अग्रसर करना चाहिए। बाकी जो एक सवाल है वो अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने वहाँ पे जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब क्या आप गए थे? आप नहीं गए थे क्योंकि आपकी वोट बैंक खराब हो जाती। अभी आपकी वोट बैंक क्या बहुत ज़्यादा बन रही है क्या? आप ऐसे जो मंदिर की चीज़ों को उछाल रहे हैं, मंदिर को चीज़ों को उछालना वो एक अलग विषय बन जाता है। उसको आप नेतागिरी में, उसको आप राजनीति में शामिल मत कीजिए, क्योंकि ये हमारा आपस का मुद्दा है, ये हमारे हिंदू धर्म का मुद्दा है। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो चोर है उसमें, उसको चोर को सज़ा मिलनी चाहिए और इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसे हर तरफ से बहिष्कृत कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसका हमेशा के लिए संवैधानिक अधिकार के सहित उसका यहाँ पे पूरी राष्ट्रीयता ही छीन के भगा दो दूसरी जगह, या फिर उसको फांसी से बड़ी सज़ा हो कोई उसको भी दे दी जाए, उसको बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन अगर ये चीज़ें सही नहीं हुई, अगर ये चीज़ें एसआईटी का गठन हुआ है, अगर ये चीज़ें गलत पाई जाती हैं, अगर ये चीज़ें केवल अफवाह मिलती हैं, तो उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये चीज़ें उकसाए हैं, जो ये चीज़ें अफवाह फैला रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तब आप कहाँ थे जब आपके सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी अयोध्या में? तब आप कहाँ थे? तब भी आपको होना चाहिए, तब भी उस बात पर भी अगर सरकार घेराव करती है या फिर लोग घेराव करते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए कि आपकी ही सरकार समाजवादी की थी जब कार सेवकों पर बुरी तरीके से गोलियां चलवाई गई थी, ना जाने कितने लोग मारे गए थे। तब आप कहाँ थे? आप कहाँ थे जब अंजना कश्यप या फिर न्यूज़ वाले जब पूछते हैं कि आपको जय श्री राम से क्या तकलीफ है, तो जय श्री राम आप नहीं बोलते हैं? क्यों आप किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, जल्दी आप टोपी लगा के चले जाते हैं? भाई ये जनता पूछती है, मुझे आपके किसी धर्म से लेना देना नहीं है, आप किसी भी धर्म को माने, आप कोई भी चीज़ करें। लेकिन अगर ये चीज़ें अफवाह निकलती हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से, हिंदू धर्म से कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए अगर आप हैं तो। ये चीज़ों को पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये लोग कौन हैं जो अफवाह फैला रहे हैं। अगर ये अफवाह नहीं है, अगर ये सही चीज़ें हैं, तब भी मैं जैसे भी अगर आपको कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, सही हैं, गलत हैं, क्या कैसे हैं, मैं सब चीज़ें आपको बताता रहूँगा। आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो तब तो आपको पक्का जो है वीडियो लाइक करनी चाहिए, सब्सक्राइब करनी चाहिए, क्योंकि आपको हिंदू धर्म से अवेयर रहना है, अपडेट रहना है, क्योंकि लोग क्या क्या अफवाह फैला रहे हैं हमारे धर्म के बारे में, आपको जागरूक रहना चाहिए, जानना चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट के लिए आप लोग तब तक में सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।